आज का हमारा टॉपिक है परचेज लेजर विद जीएसटी। आज हम सीखेंगे कि टैली में परचेज करते टाइम जीएसटी कैसे एंटर करते हैं। टैली में ये सीखने से पहले आप सबको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जीएसटी का। सो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि सबसे पहले हम लोगों को जीएसटी को एनेबल करना पड़ता है। जीएसटी को कैसे एनेबल करते हैं? सबसे पहले टैली में जाएंगे, F11 एंड F3 प्रेस करेंगे। F11 F3 किसकी शॉर्टकट की होती है? स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन की। तो जैसे ही आप F11 एंड F3 प्रेस करेंगे, यहाँ पे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन की स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे सबसे पहले शो हो रहा है अनेबल जीएसटी, एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको यस करेंगे, इसको यस करेंगे। सेट या ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे। यहाँ पे स्टेट डालेंगे, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, जीएसटी पिन डालेंगे। सपोज मैं एक रफ जीएसटी पिन डाल देती हूँ, ऐसे ही आप लोग भी डाल दीजिएगा। एंटर करके सेव। इस स्क्रीन को भी एंटर करके सेव करेंगे। अब हम जीएसटी लगाएंगे परचेज वाउचर में, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ लेजर्स क्रिएट करेंगे। कौन कौन से लेजर क्रिएट करेंगे लिखिए, प्लीज नोट डाउन कीजिए। लोकल परचेज, इंटर स्टेट परचेज, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। मैं रिपीट कर रही हूँ, लोकल परचेज, इंटर परचेज, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी। आप लोगों ने पहले वाले लेक्चर्स में लेजर क्रिएट करना सीखा था, उसी तरीके से भी लेजर को क्रिएट करते हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं गेटवे ऑफ टैली, देन अकाउंट्स इन्फो, ग्रुप्स, लेजर एंड क्रिएट। सबसे फर्स्ट वन मैंने क्या बताया आपको? लोकल परचेज। सो मैं यहाँ लिखूंगी लोकल परचेज अंडर परचेज अकाउंट। इज जीएसटी एप्लीकेबल? एप्लीकेबल। यहाँ पे ध्यान देने का वाला पॉइंट क्या है? सेट या ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को हमें नो ही रखना है, इसको हम यस नहीं रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई क्या है? गुड्स। एंटर सेव। नेक्स्ट क्या बताया हमने? एंटर स्टेट परचेज। इसको किसके अंदर डालेंगे? अंडर परचेज अकाउंट। इज जीएसटी एप्लीकेबल? सेट या ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स? नो। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स। एंटर सेव। नेक्स्ट पॉइंट इनपुट सीजीएसटी। इसको किसके अंदर क्रिएट करेंगे? राइट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। सेलेक्ट जीएसटी, सेंट्रल टैक्स, नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1। नेक्स्ट इज इनपुट एसजीएसटी। Under duties and taxes, select GST. Now select state tax, normal rounding limit 1. Next, input IGST. Under duties and taxes, then select GST, integrated tax, normal rounding and limit 1. Clear? ये हो गया हमारा लेजर क्रिएशन। लेजर क्रिएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे, पहले स्टॉक आइटम क्रिएट। इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे, स्टॉक आइटम्स पे जाएंगे एंड क्रिएट करेंगे। कंप्यूटर, HP, अंडर प्राइमरी यूनिट स्पेसिस, जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करेंगे एंड स्टॉक आइटम क्रिएट करते हुए हमें जीएसटी एंड स्लैश ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करना है। इसको यस करेंगे। जैसे यस करेंगे तो यहाँ कैलकुलेशन टाइप शो हो रहा है, यहाँ पर उठाएंगे ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में उठाएंगे टैक्सेबल एंड रेट डाल देंगे। सपोज कंप्यूटर को अगर हम टैक्सेबल कर रहे हैं 18% से, तो रेट में डाल देंगे 18%। वर्ड्स एंटर करके सेव। ये हमने सारा अपना डेटा तैयार कर लिया। अब क्रिएट करते हैं अपना वाउचर। परचेज वाउचर कैसे क्रिएट करेंगे?
सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आके अकाउंटिंग वाउचर कहेंगे। चलिए, एंड परचेज वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है? F9। पार्टी नेम, सपोज सबसे पहले हम परचेज कर रहे हैं रमन से। रमन हमारा दिल्ली की पार्टी है। सो अगर हम डेली टू डेली, अगर हम सेम स्टेट में डील कर रहे हैं तो वो कौन सा परचेज होगा? लोकल परचेज। सो यहाँ पे उठाएंगे रजत, रमन, एंड परचेज लेजर के अंदर उठा लेंगे लोकल परचेज। लोकल परचेज क्या परचेज करें? कंप्यूटर। सपोज 10 पीसेस हम लोगों ने कंप्यूटर के परचेज किए 20,000 के। यहाँ पे उठा लेते हैं हमारा इनपुट CGST। सो देखिए, जैसे ही मैंने इनपुट CGST उठाया ऑटोमेटिकली यहाँ पे अमाउंट शो हो गया। नेक्स्ट क्या उठाएंगे? इनपुट SGST। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोकल परचेज करते हैं, लोकल अगर हम डील करते हैं तो हमारा टैक्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। तो जब हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सी GST है? इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। इसमें एंटर करेंगे, नरेशन डाल देंगे, बीइंग the goods purchased from रमन। क्लियर? एंड एंटर करके सेव कर देंगे। इसी तरीके से एक और परचेज करते हैं। सपोज एक पार्टी बनाते हैं एंड सपोज जो पार्टी है वो हरियाणा की है, तो यहाँ पे डालते हैं पार्टी नेम ऑल्ट-सी करके क्रिएट कर लेते हैं, रतन, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। पार्टी कहां से बिलोंग करती है? हरियाणा से। एंटर सेव। परचेज लेजर में जब हम लोकल परचेज कर रहे थे तो हमने परचेज लेजर में कौन सा लेजर उठाया था? लोकल परचेज। सो अगर अब हम इंटरस्टेट परचेज कर रहे हैं तो हम यहाँ उठाएंगे इंटरस्टेट परचेज। नेम ऑफ आइटम में क्या उठाएंगे? कंप्यूटर HP। सपोज अगेन हमने 10 पीसेस कर लिए 25,000 के। तो लास्ट टाइम क्या उठाया था? इनपुट CGST, इनपुट SGST। अब क्या उठाएंगे? इनपुट IGST। देखिए ऑटोमेटिकली अमाउंट हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया। नरेशन में डाल देंगे बीइंग the goods purchased from and save। इस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज लेजर में कैसे GST लगाते हैं। आइए जो हमने रिकॉर्ड किया उसको एक बार डिस्प्ले में जाके देख लेते हैं। डिस्प्ले में आएंगे, डे बुक में आएंगे। देखिए हमारे पास 2 एंट्रीज शो हो रही हैं। ये 3 एंट्रीज अगर आप लोगों को याद हो तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। एंड ये हमारी नेक्स्ट 2 एंट्रीज हैं, एक लोकल परचेज एंड एक लोकल इंटरस्टेट परचेज। ये देखिए ये हमारी लोकल परचेज की एंट्री है एंड ये हमारी इंटरस्टेट परचेज की एंट्री है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल विद GST। तब तक आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। हमारे टैली ERP 9 कोर्स के बारे में आज के वीडियो में बस इतना ही, और MS ऑफिस और अन्य सामग्री पर अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल एक्सेल वाली को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।